तो आज जिस मौजू पर हम सीखेंगे वो है दुआ में खुदा के कलाम की बुनियाद और उसके वादे। दानियल नबी की मार्फत खुदा का कलाम, दानियल नबी का सहीफ़ा, बुक ऑफ डैनियल और उसका नामा बाब पहली 4 आयात, चैप्टर 9 फर्स्ट 4 वर्सेस। आओ मुकद्दस कलाम में से देखें दानियल नामे बाब की पहली आयत से लेकर उसकी चौथी आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। खुदा की खादमा एस्टर कलाम का ये हिस्सा पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी। दानियल नामे बाब की पहली आयत। दारा बिन अक्सफीरियस जो मादियों की नस्ल से था जी, और कसदियों के ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 वर्ष पूरे हो गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तो अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद व रहम को कायम रखता है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सियाको सबाग क्या है इस पैगाम के, इन 4 वर्सेस के। बनी इसराइल बाबल की गुलामी में है और दानियल नबी भी उन असीरों में है जिनको आंकड़े, बेड़ियां, जंजीरें बांधकर यरूशलेम से बाबल ले गए थे। और इस जगह पर जो सियाको सबाक है दुआ में, वो ये है कि दानियल नबी तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नबूवत, वो प्रोफेसी जो यिर्मयाह नबी ने की थी कि बनी इसराइल बाबल की सीरी में 70 साल रहेंगे और उसके बाद ये अपने वतन वापस। अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था तो हालात साजगार नहीं थे कि बाबली जो हैं वो इसराइलियों को वापस यरूशलेम जाने दें। तो फिर जो दानियल नबी है उसकी तशवीश जो है वो और बढ़ना शुरू हो गई और वो इस बात के लिए मुतजस्सिस हो गया कि क्या है, क्योंकि खुदा का कलाम, नबी की नबूवत तो पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी असीरी का जो वक्त है वो तो मुकम्मल हो रहा है। लेकिन हम आज भी मुसीबत में हैं, हम आज भी जिल्लत में हैं, हम आज भी रुसवाई और तरह तरह की मुश्किलात, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये उसका कॉन्टेक्स्ट है जो सियाको सबाक है इन वर्सेस का। क्योंकि जब तक आप बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं समझेंगे, आपको बाइबल की कभी भी समझ नहीं आएगी। आपको जो ये जो सोशल मीडिया के थोलॉजियन नजर आते हैं वो इसलिए अजीबोगरीब बातें करते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे होते हैं। वो बाइबल की जो तालीम है उससे हटकर वो चल रहे होते हैं। जो सियाको सबाक होते हैं दूर दूर तक उनसे उनकी कोई वाबस्तगी, कोई वास्ता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो बाइबल जब भी पढ़ें, बाइबल के जो सियाको सबाक हैं, उसका जो पस मंज़र है, उसके जो हालात हैं, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको जहन में रख कर बाइबल का मुतालिया किया करें। अब नबी परेशान है, दानियल नबी, कि हमारी ये सीरी का जो नबी ने टाइम पीरियड बताया था अब तो वो मुकम्मल होने वाला है, उसका वक्त बिल्कुल करीब है, लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहे, हालात साजगार नहीं है।
हालात हमारी फेवर में नहीं है, अब हम क्या करें? तो फिर उसने अपना रुख खुदा की तरफ किया। आमीन, हालेलुया। मैंने आज इस पर एक नोट दिया है कि मुश्किल हालात में दुआ जितनी मुश्किल होती है उतनी मौसर भी होती है। हालेलुया, यू गॉट माई पॉइंट। मुश्किल हालात में दुआ करना मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल हालात की दुआ मुश्किल होती है उतनी ज्यादा मौसर भी होती है। आखिर कब तक, आखिर कब तक? नबी की तशवीश, डैनियल प्रॉफिट। कई कहते हैं हम दुआ छोड़ देते हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप खुदा के वादों को याद रखें तो आप दुआ करना कभी नहीं छोड़ेंगे। और यही मेरा मौजू है, दुआ में खुदा के कलाम की बुनियाद और खुदा के वादे, ये मेरा टॉपिक है। अगर आप खुदा के वादों को याद रखें तो आप हालात किसी भी तरह से बिगड़ जाएं, संगीन हो जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, आपके इख्तियार से निकल जाएं, दुनिया और हुकूमतों के इख्तियार से निकल जाएं, लेकिन याद रखें हालात मेरे खुदा के इख्तियार से कभी बाहर नहीं होते। हर चीज़ को कंट्रोल करता है। दुनिया सुपर पावर्स नाकाम हो सकती हैं, लेकिन हमारा खुदा कभी नाकाम नहीं होता। पिछले दिनों एक टॉपिक पर मैंने कलाम सुनाया था, फेथ नेवर फेल्स। ईमान कभी नाकाम नहीं होता, हमारा खुदा भी नाकाम कभी नहीं होता, उसका कलाम पूरा होता है। और अगर आप उसके वादों को याद रखें, उसका कलाम आपके दिल में हो, आप दुआ करना कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप फिर उस जगह पर खड़े हो जाएंगे जहां खुदा आपकी अपनी कुदरत जाहिर करेगा। दानियल की दुआ का मौजू, हालात साजगार नहीं, वतन वापस जाना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया हुआ है वो उनको आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर दानियल नबी ने कौन सी नबूवत को सामने रखा? पढ़िए ज़रा, यिर्मयाह नबी की नबूवत, दूसरी आयत है मेरा ख्याल, देखिएगा, तीसरी। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया। क्या रुख किया? और मैं मिन्नत और मुनाजात करके, और मिन्नत और मुनाजात करके, और रोजा रख कर, और टाट ओढ़कर, और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ऐ खुदावंद जी, ऐ खुदावन अजीम और मुहीब खुदा, तो अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए जी अपने अहद और रहम को याद रख। दूसरी आयत पढ़ें जरा प्लीज। यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में जी मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जी, जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ जी कि यरूशलेम की बर्बादी और 70 वर्ष पूरे हो गुजरेंगे। आमीन। ये थी वो नबूवत जिसके तनाजुर में उसने दुआ की है। याद क्या करवाया है कि खुदा तूने अपने नबी की मार्फत ये बात कही थी। तो जब आपको खुदा के वादे याद होंगे तो आपकी दुआ जारी रहेगी। जब आपका ये ईमान होगा कि मांगो तो तुमको, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, तो क्या आप दुआ करना छोड़ देंगे? आप कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है मांगने से मिलता है, ढूंढने से पाते हैं, खटखटाएं तो खोल दिया जाता है। आप दुआ को जारी रखेंगे, क्योंकि खुदा के वादे और कलाम की बुनियाद है आपकी दुआ। और अगर कलाम की बुनियाद ही नहीं है आपकी दुआ में, एवं अजीब दुआवां, अजीब शायरी, अजीब गल्लां, तो फिर मुझे बताएं खुदा नहीं वो सुनेगा। तो कलाम की बुनियाद पर जो बात होगी खुदा फौरन उसको रिस्पॉन्स करेगा। नबी ने भी नबूवत को कोट किया है।
और यिर्मयाह नबी की नबूवत को कोट किया है कि ए खुदा, तेरे नबी ने यह बात कही थी कि 70 वर्ष गुजरेंगे तो हम अपने वतन में वापस। यह बुनियाद है उसकी दुआ की। आपकी दुआ की बुनियाद क्या है? वो जो आपके दिल में आता है, जो आप सोचते हैं, जो दुनिया कर रही है, वही आप करना चाहते हैं। होके भरदे हो तुसी दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के कि दूसरे इधर ਨੂੰ चले गए, ਉੱਥੇ चले गए, ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ गए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ है, वो इस तरह है, ਅਸੀਂ भी ਉੱਥੇ पहुंच जाना जिवें मर्जी पहुंच जाइए। नो, खुदा आपको ऐसे नहीं पहुंचाएगा। और अगर किसी शॉर्टकट वे से आप पहुंच भी गए तो वो सरफराजी कायम नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर नहीं है। जिन दुआओं की, जिन बरकतों की, जिन सरफराजियों की बुनियाद खुदा का कलाम है, वो हमेशा कायम रहती है। आमीन। दानियल मुतजस्सिस हुआ, तजस्सुस से भर गया, क्यूरियोसिटी, हैरानी उसके अंदर थी कि खुदा हमारी दुआ। और अभी जो तीसरी आयत खुदा की बंदी ने तिलावत की, उसमें उसने रोज़ा रखा है, रोज़ा रखा है। इस पर मैं बार बार कहता हूं कि ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। कई लोग मेरी इन कही हुई स्टेटमेंट्स की मुखालफत करते हैं। आई डोंट केयर, मैं कलाम की बुनियाद पर बात करता हूं। आमीन। रोज़ा मेरी और आप सब की ज़रूरत है। इस पर शुरू में भी मैंने ये बात कही थी कि जो लोग दुआ रोज़े का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले लेते हैं, वो खुदा की सुनने वाले भी बन जाते हैं। उन्हें यह इस्तेकाक मिल जाता है कि वो खुदा की आवाज़ सुनने में बड़े सेंसिटिव हो जाते, बारीक हो जाते हैं। बारीक म्यूज़िक सेइंग है, ये बड़ा बारीक आदमी है। तो जो रूहानी तौर पर बारीक होते हैं, वो दुआ रोज़े का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जो रखते हैं, वो बारीक होते हैं। उसने दुआ, रोज़ा और टाट ओढ़ा। और इस पर पहले भी मैंने बताया था कि ये वो टाट नहीं है जिस टाट ते बह के पुराने लोगों ने सरकारी स्कूलों च तालीम हासिल की है। वो कई कहते हैं जी मैं टाटा का पढ़िया होया। कुछ लोगों ने स्माइल देता है, बहुतिया ने नहीं देता। नवी जनरेशन को की पता, ये तो मम्मी डैडी हैं। वो साढ़ा उन्होंने कहिए 46 रुपये, कहता वो कितने होते हैं? उसे कहें 46 का, ओके ओके 46। लेकिन जिन्होंने टाट पर बैठकर एजुकेशन हासिल की, उनको पता है टाट बोरी होंगी है ना, पटसन दी भी होंगी है, दूसरी भी होंगी है। लेकिन जो टाट ओढ़ा जाता था, रोज़ा रखते थे एंशंट टाइम में, कदीम ज़मानों में, वो बकरी की खाल की बनी होती थी। और वो ऐसा टाट होता था, उसकी बकरी की खाल, उसके बाल चुभते थे। यानी वो टाट ओढ़ने वाला अज़ियत में मुब्तला हो जाता था, वो अपना सुकून कुर्बान कर देता था। और जब खुदा लोगों की ऐसी हालत देखता कि ये राख पर बैठ के, खाक पर बैठ के टाट ओढ़ लिया, तो खुदा भी उस कहर को जो नाजिल करने को होता था, खुदा भी रहम जारी कर देता था। तो क्या खुदा आज नहीं ऐसा कर सकता? खुदा आज भी ऐसा कर सकता है, लेकिन लोग खाकसार होने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग खुदा के कदमों में झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग दुआ रोज़े की प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का डिसिप्लिन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए खुदा भी रहम जारी नहीं कर रहा। तो मैं ये आपको तलकीन करना चाहता हूं कि दुआ रोज़े का डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें। दानियल नबी ने रोज़ा रखा, टाट ओढ़ा। और आप गौर करें, पैगाम तो उसे मिल गया होगा ना कि तुझे शेरों की मांद में डालना है। हाँ जी, असी ये तो कहने कि भाई उन्हें दानियल नूं शेरां दी मांद चो बचा लिया। असी दानियल दे दुआ रोज़े नूं ते नहीं गौर करते। अगर उनको बचाया है ना, तो वो खुदा के साथ जुड़े भी रहते थे। ठीक है, उनका कनेक्शन भी बना रहता था खुदा के साथ, इसलिए खुदा उनकी सुनता था। हम इसलिए पावरलेस हैं क्योंकि हम प्रेयरलेस हैं। चर्च आज
का ईमानदार, आज का लीडर, आज की कलीसिया मसरूफ तो हो गई है, गैर मौसर भी हो गई है, क्योंकि इसने दुआ करना छोड़ दिया, इसने दुआ रोजे के डिसिप्लिन को छोड़ दिया है। इस डिसिप्लिन को जिन जिन ईमानदारों, कलीसियाओं ने, खादमों ने दुनिया भर में आप देख लें। मैं पिछली इबादत में भी बता रहा था कि आज की बड़ी बड़ी इबादत में वैसा रिजल्ट क्यों नहीं निकलता जैसे डॉक्टर बिली ग्राहम के क्रूसेड्स में निकलता था, क्योंकि आज क्रूसेड महज क्रूसेड हो रहे हैं, क्रूसेड दुआ रोजे वाले नहीं हो रहे। काश के आज हम भी दुआ में झुके और दुआ रोजे का डिसिप्लिन अपनाए, तो वो मौजज़ात जो पिछली दिहाइयों में होते रहे हैं वो आज भी होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा की देने वाली कैपेसिटी कभी खत्म नहीं होती, हमारी लेने वाली कैपेसिटी नहीं रही। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, हम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने दुआ रोजे में ठहर कर नबी की नबूवत याद करवाई। और सिर्फ यही नहीं, पहला बाब जरा देखें, पहले बाब को अगर आप देख लें तो मैं चाहूँगा कि चंद याद अगर पढ़ दें आप तो अच्छा होगा, ताकि वो जड़े सारा कुछ खाई पी जाते हैं ना, तो वो कहते जी जड़ियाँ शावां बाहरों जांदियां ने वो नपाक नहीं करदियां, बल्कि जड़ियाँ बड़े हुशियार ने लोग, तुहानूं पता दगड़ मगड़ करी जाते हैं, जो लगड़ बगड़ सब खाई जाते हैं। तो फिर कह जी वो पतरस नूं ते चादर भी वाही गई सी, कोलों ही तो श्री बनाई हुई है। वो तो खुदा पतरस को समझा रहा था कि तू गैर कौमों से जो है नफरत करता है, मैं गैर कौमों को बचाना चाहता हूँ। यानी आलमगीर कफारे की तरफ बात हो रही है, ठीक है। अच्छा चले, ये सारा चैप्टर तो नहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप देख लें तो हम चंद एक का याद पढ़ लें। जी पढ़िएगा जी, दानियल पहले बाब की पहली आयत से। शाही यहूदा यहोकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाही बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावन ने शाह यहूदा यहोकीम को और याकीम को जी, और खुदा के घर के बाज ज़ारूफ को, बर्तनों को उसके हवाले कर दिया जी, और वो उनको सनहार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना के खजाना में दाखिल किया। ये बड़ी पेनफुल बात थी यिर्मयाह नबी के लिए कि बर्तन खुदा के घर थे घर के थे, हैकल में इस्तेमाल होते थे। शायर बानी के जैसे बर्तन हमारे लिए बड़े मुकद्दस होते हैं, क्योंकि वो खुदा के घर के बर्तन हैं, स्पेशल होते हैं। इसी तरह हैकल के बर्तन भी, और जो शहजादे थे और जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, बड़े ज़हीन लोग थे, उन सबको गुलाम बनाकर वो बाबुल ले गए और खुदा के घर के बर्तनों को बुत खाना में रख दिया, जहाँ पर मैनोशियाँ की। आप देखें कि किस तरीके से गैर कौमों ने खुदा की कौम की तजलील की, खुदा के घर के बर्तनों को नापाक किया। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे अजीज़ों के लिए 14वीं आयत से पढ़ें, 14वीं आयत से। चुनाचे उसने उनको ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। 10 रोज तक उनको आजमाया जी। और 10 रोज के बाद जी उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जी जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। वाह, जो बात मैं कहना चाहता था वो इस आयत में है। 10 रोज तक बाकी लोगों को गोश्त, बकरे, छतरे, चर्बी सब कुछ खाया उन्होंने। नापाक जानवर भी थे, सूअर भी थे, वो चीज़ें जिससे कलाम ने मना किया वो चीज़ें भी शामिल थी। लेकिन अगली आयत पढ़ें जी, फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते जाए ज़रा। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी जी माकूफ किया और उनको साग पात। अब ये बात आ गई दानियल और उसके साथियों की। अब उनका खाना क्या है सुने जरा गौर से। और उनको साग पात खाने को दिया,
तब खुदा ने उन चारों जवानों को वाह, मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। प्रेज गॉड। और दानियल हर तरह की रोया वाह। और ख्वाब में साहिब फहम था जी। और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबुकत नज़र के हजूर ले गया और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की और उनमें से दानियल और हननिया और मिसाइल और इज़राया की मानित कोई ना था। वाह। इसलिए वो बादशाह के हजूर खड़े रहने लगे और हर तरह की खिरदमंदी और दानिशवरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। आमीन, हालेलुया। लो जी, जिहदे पड़ोले च दाने उहदे कमले भी सियाणे कहते हैं ना लोग, लेकिन यहाँ पर ये बात दुरुस्त साबित नहीं होती। उन्होंने सादा खाना खाया, सादी खुराक खाई, लेकिन खुदा ने उन्हें इल्मो हिकमत फहमो फरासत से खुदा ने बख्शा और नवाजा। अब जो बात मैं करना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है कि दानियल शेरों की मान से ऐसे नहीं वापस आ गया, उन्होंने परहेजगारी की जिंदगी भी बसर की है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज दुनिया को यह पैगाम देने की जरूरत है कि वेस्टर्न कल्चर बाइबल का कल्चर नहीं है। अगर दुनिया के किसी भी क्रिश्चियन मुल्क में कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज या कोई नापाक चीज जिसके बारे में बाइबल ने हमें सिखाया है कि वो नहीं खानी, अगर वो खाते हैं तो ये उनका जाती फेल हो सकता है, ये उनका ईमान या बाइबल की बात नहीं है। अब परहेजगारी भी है, मुंह भी बंद रखा है। अगर दानियल ने अपना मुंह और उसके साथियों ने अपना मुंह नापाक चीजों के लिए बंद रखा, तो खुदा ने शेरों का मुंह भी बंद कर दिया कि वो दानियल को ना खाएं। ये है परहेजगारी। ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप परहेजगारी की जिंदगी बसर करेंगे तो खुदा की फेवर शेरों की मान में भी आपके साथ होगी। और एक और बात, अगर खुदा दानियल को शेरों की मान में जाने से बचा लेता तो खुदा का जलाल कभी जाहिर ना होता। हम कई दफा परेशान होते हैं कि हम इस मुसीबत में से क्यों गुजरे हैं। खुदा चीजों को आने देता है, होने देता है, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। तो अजीजों, पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि दानियल नबी की दुआ की बुनियाद यिर्मयाह नबी की नबूवत है और खुदा के कलाम की बुनियाद है, जो तीसरी आयत में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि उसने खुदा के कलाम को और यिर्मयाह नबी की नबूवत को बुनियाद बनाकर खुदा के हुजूर दरख्वास्त की। तो इसलिए जब भी दुआ करें खुदा के कलाम की बुनियाद पर करें और खुदा के वादों को याद रखें और फिर दुआ करें। दानियल 9वें बाब की 5वीं आयत। शफायत कनिंदा जो होता है, शफातकार जो होता है, और सुने वो कैसा होता है। सुनिए गौर से 5वीं आयत। हमने गुनाह किया। वो ये नहीं कह रहे कि बनी इस्राइल ने गुनाह किया। नबी की स्टेटमेंट पर गौर करें। दानियल नबी क्या फरमा रहे हैं? हमने गुनाह किया। अब शफायत इसका मतलब ये नहीं है कि तुसी कही जाओ कि जी ऐ बड़ा बड़ा पापी है, ऐ बड़ा बड़ा गुनहगार है, ऐ नहीं सही बंदा, ऐ नहीं सही बंदा, मैं लिए दुआ करांगा। नो 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 नो। बाइबल हमें सिखाती है कि शफातकार जो होते हैं दर हकीकत वो अपने आप को गुनहगार की जगह खुदा के हुजूर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ओदा कसूर नहीं, ये मेरा कसूर है, मेरी खातर माफ कर दे। जैसे मुकद्दस मूसा है, गुनाह किसने किया? बनी इस्राइल ने। तो मूसा क्या कहने लगे? अगर तू इनको हलाक करेगा तो हलाक करने से पहले मेरा नाम। तो कसूर किना दा? बनी इस्राइल का। तो अपने आप को खुदा क्या, मूसा क्या कह रहे हैं खुदा को?
अपने बारे में, वो कह रहे हैं मेरा नाम किताब हयात से, ये है शफायत करने वाले। ये नहीं शफायत करने वाले कि तुझी कहो जी तू बड़ा बड़ा पापी है, तू गुनहगार है, तेरी जिंदगी चावी है, तेरी जिंदगी चावी है, अच्छा मैं तेरे लिए दुआ करांगा। नो, आप उन्हें प्यार करें, आप उनकी जगह खड़े हो जाएं, आप इज्तिमाई माफी मांगे। सुने यहाँ पर नबी क्या कह रहे हैं दानियल नबी की मार्फत। जी, हमने गुनाह किया, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हम बरगश्ता, खुद भी कह रहे हैं हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने शरारत की, हमने बगावत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम और आइन को, तेरे अहकाम और आइन को तरक किया है और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए। शिनवा यानी नबियों की बात भी नहीं सुनी, कलाम को भी रद्द कर दिया, कलाम को कबूल भी नहीं किया, वो इसको भी कोट कर रहे हैं। जी, जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाह और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। वो इकरार करता है, वो इज्तिमाई माफी मांगता है। हालांकि दानियल नबी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसे अपने लोगों का दर्द था। वो खुदा का नबी था, खुदा का खादिम था, उसके अंदर बोझ था, अपने लोगों की दर्द थी, अपने लोगों के लिए पेन थी। वो मैन ऑफ बर्डन था, वो मैन ऑफ पेन था, और वो कहता है कि हमने तेरा गुनाह किया है, हमने नबियों की मार्फत कलाम नहीं को कबूल किया, जो नबियों ने कहा वो हमने सुना ही नहीं। और आज भी लोग रद्द कर रहे हैं, लोग अपनी हमाकतों में मर रहे हैं, लोग अपनी बीमारियों में मर रहे हैं, लोग अपनी नाफरमानियों में मर रहे हैं, लेकिन लोग कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो नबी की दुआ की बुनियाद क्या है? दानियल नबी की बुनियाद, दुआ की बुनियाद क्या है? खुदा का कलाम और यर्मिया नबी की नबूवत। उसने नबी की नबूवत को बुनियाद बनाकर खुदा से मिन्नत की कि खुदा तू माफ़ कर दे, तू रहम कर दे। 70 साल होने को है, हालात तो साजगार नहीं है, लेकिन तू हमें वापस लेकर जा सकता है। तो मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप हर रोज़ डंडोरा पीटते हैं, हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, मसीहों के लिए ठीक नहीं है, अपनी नज़रें खुदा की तरफ लगाएं। खुदा कादिर मुतलिक है, हालात पर नज़र ना लगाएं, खुदा हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है। नाक़िस दुआएं जो कलाम के मुताबिक नहीं होती, इसमें आप वो दुआएं भी कह सकते हैं। पिछले दिनों बार बार लोगों ने मुझसे पूछा कि पादरी साहब, कई कहते हैं जी ज़्यादा दुआ ना करें, कलाम में लिखा है तू मेरा नाम बेफायदा। मैं क्या बड़े समझदार रहे जेडे तुहानू ये गल कही दे रहे, वो तो थियोलॉजी नूं भी क्रॉस मार गए ने, अगे निकल के किते। ये बात कब कही है खुदा ने कि ज़्यादा दुआ? बल्कि अनाजील के अंदर, खतूत के अंदर तो लिखा है हर वक्त दुआ करते रहो। हालेलुया। तो मैंने कहा ये कहाँ से आपने थियोलॉजी सुन ली है जी, ज़्यादा दुआ नहीं करनी चाहिए, तो उसका नाम बेफायदा। अब बेफायदा नाम क्या है? चोर चोरी के लिए जाए और अम्मा को कहे अम्मा दुआ करी, बड़ा सारा डाका मार के आइए, ऐ वे बेफायदा। तो उवें दी झल्ली मां लै पुत, फिर तेन मां की दुआ लग गई है, वो भावें पुलिस मुकाबले च फुड़क जाए। बेहतरी आ रही है पाकिस्तान में, क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं कि खुदा पाकिस्तान में जुर्म ख़त्म हो, करप्शन ख़त्म हो, गरीब लोगों की मदद कर, बेरोज़गारों को रोज़गार दे। आप जानते हैं हम दुआ करते रहते हैं और खुदा दुआओं का जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। आज का दिन गुजरे दिन से बेहतर है। बोले मेरे साथ, आज का दिन गुजरे दिन से बेहतर है, कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा। हालेलुया। हालात तब्दील होंगे अगर हम भी दानियल नबी की तरह कलाम की बुनियाद और खुदा के वादों को याद रखकर दुआ करेंगे, फिर हालात तब्दील होंगे, फिर हालात तब्दील होंगे।
बेफायदा नाम। 1 लीटर शराब पीकर गाड़ी में बैठकर आप कहें खुदावंद इस गड्डी की हिफाजत करें, दसो तुसी मैनू। मैं तुहानू दसिया सी एक वाकया बाहर का, वो मैं किसी ने बह गया, मैनू नहीं पता सी वो टुन सी, मैं तो फिर अखां बंद करके दुआई करता रहा। मैं क्या खुदावंद रौंग कश्ती च बह गया वा मैं, तो हुण इस कश्ती नू सलामती ना लै जा, तो आइंदा बंदा चेक करके बवांगा मैं, लागे होके चेक कर लिया करांगे भी ठीक आ कि नहीं, बंदा आ जाती है ना, लागे होइए थोड़ा पता चल जाता। तो खुदा वो दुआएं कभी नहीं सुनता जो कलाम के मुताबिक मेरे होंठां दी कर रखवाली, यानी कलाम का पहरा आपके होंठों पर होना चाहिए, कलाम दिल में होना चाहिए, कलाम जहन में होना चाहिए, कलाम आपके लबों पे होना चाहिए, फिर आपकी दुआएं सुनी जाएंगी।